वेलकम टू अपनी कोडिंग। आज हम सीखेंगे कि इंक्रीजिंग ट्रायंगल पैटर्न को कैसे प्रिंट करते हैं बाय यूजिंग फॉर लूप। उससे पहले हमें ये समझना होगा कि फॉर लूप होता क्या है। फॉर लूप क्या होता है? फॉर लूप एक कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट होती है जिसको हम यूज़ करते हैं किसी भी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को जिसको हमें रिपीटेडली एग्जीक्यूट कराना हो जब तक कि कंडीशन सेटिस्फाई ना हो जाए। उस केस में हम फॉर लूप की हेल्प लेते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि हम ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये क्या है, इंक्रीजिंग ट्रायंगल है। तो इसको कैसे प्रिंट करेंगे बाय यूजिंग फॉर लूप, आज हम वो सीखेंगे। सो हमें क्या करना है, हमने देखा था सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि हमें कितने स्टार्स थे। तो आपने यहाँ पे देखा था कि हमारे रोज देखो पहले कि रो में कितने स्टार्स हैं, 5 है ना, एंड कॉलम्स कितने हैं, 5। हमें रोज और कॉलम्स को बिल्कुल ध्यान में रखना है। जब भी हम कोई भी पैटर्न प्रिंट कर रहे हो तो हमें सबसे पहले देखना होता है कि रोज में कितने नंबर ऑफ रोज हैं, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। उसके अकॉर्डिंग हम कोई भी पैटर्न प्रिंट करते हैं। तो हमने देखा कि नंबर ऑफ रोज कितनी है, 5। तो n इज इक्वल टू 5। देन हम फॉर लूप यूज करेंगे। फॉर i इन रेंज n। ये क्या है, हमारा आउटर लूप है। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम एक इनर लूप लगाएंगे। आउटर लूप किस लिए होता है? आउटर लूप होता है रोज के लिए और इनर लूप होता है हमारा कॉलम्स के लिए। ठीक है, तो फॉर j इन रेंज। अब हमने ये देखा था कि हमारा जो ये देखो जो हमने स्टार पैटर्न जो था इसमें क्या हो रहा है कि पहले वाले में 1 स्टार है, सेकंड वाले में 2 स्टार है, थर्ड वाले में 3 स्टार है, फोर्थ वाले में 4 स्टार है, फिफ्थ वाले में 5 स्टार है। तो हर बार क्या हो रहा है, एक एक स्टार बढ़ता जा रहा है। ओके, तो क्या करना है, हमें ये पता है कि नंबर ऑफ रोज कितनी है, टोटल 5। तो हमने लिख दिया n इज इक्वल टू 5। और जैसे कि मैंने बताया कि आउटर लूप किस लिए है, आउटर लूप है रोज के लिए। तो इसलिए हमने आउटर लूप में ब्रैकेट्स में हमने क्या लिखा, n मतलब 5। तो हमने ये बता दिया कि आउटर लूप में कितनी रोज आएंगी, 5 रोज आएंगी। और हमने ये देखा कि जो इनर लूप है, यानी कि इनर लूप किसके लिए, कॉलम्स के लिए। कॉलम्स में क्या हो रहा है, हर बार जो है एक स्टार बढ़ जा रहा है, मीन्स आई। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आई प्लस 1। ओके, और कोलन। और क्या प्रिंट कराना है हमें, प्रिंट स्टार कॉमा एंड। अब ये एंड किस लिए, ताकि स्टार्स के बीच में स्पेस रहे। अगर हम स्पेस नहीं देंगे तो बहुत एकदम पास पास स्टार्स आ जाते हैं, उसके लिए। अभी एक बार लिख लेते हैं हम, उसके बाद में आपको एक और बार बताती हूँ कि इसमें क्या किया है हमने। प्रिंट, अब यहाँ पे हुआ क्या कि हमने टोटल बता दिया कि नंबर ऑफ रोज कितनी है हमारी, 5 है। आउटर लूप किस लिए होता है, आउटर लूप ये वाला किस लिए है, ये हमारा मैं बताया था कि आउटर लूप जो होता है हमारा होता है रोज के लिए। आउटर लूप इज फॉर रोज। ओके, एंड ये क्या है हमारा, अंदर वाला क्या होता है, इनर लूप होता है। इनर लूप किसके लिए होता है, इनर लूप होता है हमारा इज फॉर कॉलम्स। ओके, तो इसमें क्या किया हमने, हमने आउटर लूप में बोला कि यहाँ आई कहाँ से चलेगा, आई की वैल्यू क्या है, 0। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू पहले 0 हुई, फिर आई में क्या हो गया, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो यानी कि पहला स्टार प्रिंट हो गया, देन वो स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई। फिर दोबारा से ये लूप चलेगा। अब आई की वैल्यू क्या हो गई, 1। तो अब 1 में 1 प्लस हो जाएगा 2, देन वो प्रिंट कर देगा 2 स्टार्स, फिर ये स्टेटमेंट कंप्लीट होगी। तो ऐसे ये लूप चलता रहेगा जब तक n जो है हमारा 5 तक कंप्लीट ना हो जाए, तब तक ये फॉर लूप वर्क करेगा। तो यही फॉर लूप का भी मतलब यही होता है कि जब तक हमारी कंडीशन सेटिस्फाई ना हो जाए तब तक उसको रिपीटेडली एग्जीक्यूट करता है वो। तो अगर अब मैं इसको रन करती हूँ, सी सेम पैटर्न ये बन के आ गया, स्टार पैटर्न इंक्रीजिंग एंगल ट्राइंगल बन के आ गया। इसमें हमारे रोज में देखिए 5 स्टार्स हैं और हर बार क्या हो रहा है, हर बार एक स्टार इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो
ये एक सिंपल सी कोडिंग थी फॉर प्रिंटिंग अ स्टार स्टेटमेंट इंक्रीजिंग ट्राइंगल पैटर्न। ओके, सो यही है, बस हमें ये ध्यान रखना है कि जो आउटर लूप होगा वो रोज के लिए होगा, इनर लूप होगा वो कॉलम्स के लिए होगा। आज के लिए इतना ही, कल हम दूसरा पैटर्न सीखेंगे। थैंक यू।